गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ नया एक चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है एलिगेशन और मिक्सचर, मिक्सचर और एलिगेशन। इसके पहले हम लोगों ने आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन किए थे। 4-5 क्लासेस में हमने उस क्वेश्चंस को लगभग 30-40 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। आज हम मिक्सर और एलिगेशन देखते हैं। मिक्सर्स क्या होता है? दो चीज़ों का या दो डिफरेंट चीज़ों का मिलना। एलिगेशन होता है कि किस अनुपात में आप मिक्सर्स को मिला रहे हो, यानी मिक्सर जिस रेशियो में आप जैसे दूध और पानी को मिलाना है, किस अनुपात में मिलाएंगे वो एलिगेशन कहलाती है। मिक्सर्स आते हैं। मिक्सर्स और एलिगेशन में दो चीज़ देखने को मिलता है। हमें क्या क्या देखने को मिलता है ये भी देखते हैं। किस अनुपात में मिश्रण बनाया गया है, यह अनुपात निकालना ही क्या कहलाता है? मिश्रण का नियम कहलाता है। और अनुपात जो हम लोग निकालते हैं दो तरीकों से निकालते हैं, एक वस्तु और वस्तु के मूल्य के आधार पर। वस्तु के हिसाब से अगर हम लोग निकालें मिश्रण, तो एक निकालेंगे मूल्य के हिसाब से और एक दूसरा सांद्रता या उसका कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से। दूसरा वस्तु के मूल्य के आधार पर निकालेंगे तो सस्ता वस्तु और महंगा वस्तु। इस हिसाब से एलिगेशन हम लोग निकालेंगे। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो मिश्रण हो गए, जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। दो प्रकार के चाय का मूल्य। एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। दो प्रकार के चाय का मूल्य क्रमशः 75 रुपया पर केजी और 120 रुपया पर केजी। दो चाय का दाम है 75 रुपया पर केजी, 120 रुपया पर केजी। मूल्य है जिसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 95 रुपीस पर केजी 95 रुपीस पर केजी हो। यही चीज है। तो इस क्वेश्चंस को किस हिसाब से बनाएंगे? यानी दो टाइप का चाय है मेरे पास, एक है 75 रुपीज़ पर केजी वाला, एक है 120 रुपया पर केजी वाला। और उन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, इसका मतलब है अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो मतलब क्या होता है कि भैया महंगा चीज़ यानी 75, आप बोल सकते हो जो महंगा चीज़ है 120 में से 95 माइनस करेंगे और 95 से 75 कम है, इसलिए 95 माइनस 75 करेंगे। इसका मतलब 120 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा? 25। और 95 से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 20। इसका मतलब इसको काटे 5 जा 5 4 जा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5:4 के रेशियो में मिलाएगा। इसका मतलब है 5 किलो चाय 75 रुपया पर केजी वाला होगा और 4 किलो चाय 120 रुपया वाला पर केजी के हिसाब से होगा। तो इस रेशियो में मिलाया जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे? ये तो हो गया, इस हिसाब से एक बन सकता है। दूसरा आपका हो सकता है, आप लिख सकते हो फर्स्ट टाइप का एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप यानी फर्स्ट टाइप का रुपया का मूल्य जो है 75 रुपया पर केजी है। दूसरा है आपका 120 रुपया पर केजी है। और आपको बेचना कितना में है? जैसे मिक्सर का दाम 95 रुपीज़ पर केजी में, तो इसको इससे माइनस करेंगे। 120 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 25। और 95 में से 75 जाएगा, आपका कितना बचेगा? यानी 20।
तो आप इसको लिख सकते हैं 5:4। और ए वाला जो वैल्यू होता है इसको कहते हैं एवरेज या मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। इसके बाद हम लोग समझेंगे। फर्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, देख लीजिए आप लोग क्या है। अब एक्सरसाइज एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगी उस क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे हम लोग। इसका मतलब है एक पहली टाइप की क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ होगा, और एक आपका दूसरी टाइप का क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी हो, और ए वाला जो होगा आपका क्या होगा, मीन होगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसका मतलब है ए वाला जो वैल्यू होगा ये होगा क्या होगा, मीन वैल्यू। और यहाँ पर कोई होगा एक्स रुपीस, यहाँ पर होगा वाई रुपीस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू जो होगा एक से छोटा होगा दूसरे से बड़ा होगा, यानी एक्स जो होगा अगर लेस देन है मीन से, एक्स अगर लेस देन है मीन से, तो देयरफॉर वाई ग्रेटर देन मीन होगा। यानी एक वैल्यू क्या होगा, सिंस अगर x मीन से छोटा है तो y जो होगा मीन से बड़ा होगा। या फिर आप बोल सकते हो, या फिर एक और कंडीशन हो सकता है, x ग्रेटर देन मीन हो सकता है। x ग्रेटर देन मीन होगा तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं y लेस देन मीन होगा। यानी अल्टीमेटली ये वाला जो वैल्यू होगा बीच वाला, ये हमेशा इन दोनों में से एक से छोटा और एक से बड़ा होगा। तो आइए क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं किसके क्या डील किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। There are 65 students. There are 65 students. 65 students in a class. In a class, ठीक है। 39 rupees. 39 rupees are distributed among them. Are distributed among them so that each boy gets 80 पैसे and each girls each girls 30 पैसे। find the number of boys and girls in that class, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चंस। देयर आर 65 स्टूडेंट्स है, 65 स्टूडेंट में, और 39 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 39 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो दैट ईच बॉयज एंड ईच गर्ल्स जो है क्या बोल रहा है, 80 पैसा और 30 पैसा मिल रहा है। यानी हम बोल सकते हैं बॉयज जो है एंड गर्ल्स, यहाँ पर है बॉयज को मिल रहा है कितना भैया, 80 पैसे, गर्ल्स को मिल रहा है 30 पैसे, ठीक है। और टोटल रुपीज जो है कितना डालना है, 39 रुपीज। यहाँ पैसा में है तो ये क्या है, रुपीज 39 है, तो इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे, 3900 क्या होगा, पैसे हो जाएंगे। तो अब 3900 पैसे है, अगर 80 बॉयज है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे बनाते हैं पहले ये देख ले, फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड कैसे बनेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या किया जा सकता है।
टोटल स्टूडेंट्स कितना है, तो इतना तो बांटना है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कितना लिख लेगा, एवरेज बोलिए या फिर आप मीन वैल्यू बोलिए, एवरेज वैल्यू यानी 3900 को डिवाइड करेंगे 65 से, तो कटेगा 13 पंचे 65, 13 तिया 39, ठीक है, 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी एवरेज कितना आ गया 60 पैसे। यानी एवरेज स्टूडेंट को, यानी हर एक स्टूडेंट बॉयज हो गर्ल्स हो, उसको मिलेंगे 60 पैसा। इसका मतलब एवरेज वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आप देखिए यहाँ पर एक वैल्यू मिल रहा है, एक रिलेशन मिल रहा है। ये जो बीच वाला वैल्यू है एक से छोटा है और दूसरे से बड़ा है, यानी 80 में से 60 जाएगा तो इसको आप क्या लिखोगे, 80 में 60 जाएगा तो इसको आप लिखोगे 20 पैसे, ठीक है, और 60 में से 30 जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 30। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकाल दे 3:2, रेशियो क्या निकला 3:2, 3 और 2, इस 3 और 2 का वैल्यू कितना है, इस 3 + 2, इसका मतलब है इस 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 यूनिट। इस 5 यूनिट का वैल्यू हम मान लेते हैं, टोटल कितने भी स्टूडेंट है 65 स्टूडेंट है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 × 5, 5 × 15, 13। तो आपसे पूछा इस बॉयज कितना होगा, तो बॉयज कितना भैया, तो बॉयज 3 है, तो 13 × 39 लड़के होंगे, 39 बॉयज होंगे, एंड गर्ल्स कितना होगा 13 दूनी 26 गर्ल्स होंगे, 26 क्या होंगे गर्ल्स होंगे। यही आपका आंसर है, बॉयज एंड गर्ल्स का संख्या पूछा है 39 गर्ल्स एंड 26 लड़कियां, 39 बॉयज एंड 26 लड़कियां। ये तो हो गए ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं कि भैया इसको और एक कैसे बनाएंगे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और एक दूसरे तरीके हम लोग देख लेते हैं। मतलब 65 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स जो है 65 है, तो हम लेट कर लें बॉयज इक्वल्स टू एक्स, देन गर्ल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, गर्ल्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 65 - x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज को मिल रहा 80 पैसा करके, तो टोटल अमाउंट हो गया, गर्ल्स को मिल रहा 30 पैसा करके 65 - x, इनको ऐड करेंगे तो 39 रुपीज हो जा रहा, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है 80x - 30x, ये हो जाएगा 80x - 30x प्लस, यानी 5 × 15, 6 × 18, 19, 50, 3 × 5 15, 6 × 19, 50 इक्वल टू 3900। आगे अगर हम मूव करें 80 में से 30 जाएगा 50x बराबर में 3900 - 1950। इन शॉर्ट अगर हम x का वैल्यू निकालें भैया 3900 में से 1950 माइनस होगा 10 में से 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 18 में से 9 जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, डिवाइडेड 1 50, 1 0 से 1 0 कट गया, इक्वल टू हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू हम लोग यहाँ ना लिख के यहीं लिख दें, 5 × 15 बचा कितना 4, 5 × 9 45। हमने क्या माना था, बॉयज माना था, बॉयज इक्वल टू कितना आ गया 39, तो गर्ल्स इक्वल टू कितना लिख लेगा 65 - 39, 15 से 9 जाएगा 6, यानी 2, 26 बॉयज एंड 39 बॉयज एंड 26 गर्ल्स। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, बट एलिगेशन मिक्सर हम लोग बना रहे हैं, तो एलिगेशन मिक्सर बनाने के लिए हम लोग पहले वाले तरीके को ही फॉलो करेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए। 6-7 क्वेश्चन हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करेंगे। उसके बाद दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास में सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि एलिगेशन मिक्सचर कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एसएससी प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन बुक से सीजीएल्स में जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए एलिगेशन मिक्सचर से, उसे हम लोग क्लास में डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
बोला है अ अ ट्रेडर हैज 50 kg ऑफ राइस, 50 kg ऑफ राइस, ठीक है। अ पार्ट ऑफ a part of a part of which he sells, which he sells at 40% profit, at 14% profit, 14% profit, and the rest at and the rest at rest at 6% loss, 6% loss, ठीक है। on the whole on the whole his loss his loss on the whole his loss is 4%, पूरे ट्रांजैक्शन में 4% का लॉस होता है। what is what is the quantity what is the quantity what is the quantity sold at 14% profit, 14% profit, and and that and that at 6% लॉस, ठीक है। 14% प्रॉफिट एंड डेट एट 6% लॉस पर बेच रहा है, तो क्या होएगा इसको देखते हैं। 50 केजी का राइस है पूरा पैकेट में, अब पार्ट ऑफ विच, उस प्रकार 50 केजी को नहीं, उस 50 केसेस में कुछ पार्ट जो है 14% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। इसका मतलब है एक होगा 14% प्रॉफिट पर बेचेगा, ठीक है, और एक को 6% के लॉस पर बेचेगा, 6% लॉस पर बेच रहा है। एक 14% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, एक 6% के प्रॉफिट बेच रहा है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 4% का लॉस होता है, 4% का लॉस होता है, पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 4% का लॉस होता है। लॉस यानी प्रॉफिट मतलब प्लस और ए बी माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4% का लॉस है, अब इसमें से इसे माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, तो जाहिर सा बात है हमें जब सब्सट्रैक्ट करना होता है तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए 14% प्रॉफिट है, 14% प्रॉफिट मतलब 14 बड़ा है, माइनस करेंगे, ये लॉस में है, अगर प्रॉफिट होता देन लॉस में तो माइनस ऑफ 4%। इसका मतलब है इसको माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा 18%, और इधर से करेंगे कितना आ जाएगा, ए वाला ग्रेटर वैल्यू है ए वाला, तो यहां पर क्या करेंगे -4 माइनस ऑफ -6, यहां भी लॉस ए भी लॉस, तो माइनस माइनस मतलब एक कितना आ जाएगा 2% पॉजिटिव में, -6 माइनस सॉरी माइनस माइनस +6 -4 2%, और यहाँ 18%, रेशियो क्या निकला 1:2। तो 50 केजी का राइस था जिसका कुछ पार्ट हमें सेल करना था 14% के प्रॉफिट पर, और कुछ पार्ट हमें सेल करना था 6% के लॉस पर, एंड होल ट्रांजेक्शन में हमें 4% का लॉस हो रहा है। एक 14% का प्रॉफिट, 6% का लॉस हो रहा है, बेच रहे हैं हम लोग, कुछ पार्ट प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, कुछ पार्ट लॉस पर बेच रहे हैं, होल ट्रांजेक्शन में से 4% का लॉस हो रहा है। तो अब इनका में से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस किया जाता है, यानी 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो 18% आएगा, 14 माइनस माइनस ऑफ 4 दैट इज 18%, और यहाँ पर -4 से -6 को माइनस करेंगे, -4 प्लस ऑफ माइनस माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, यानी 2:9 दैट इज 18, 1:9 का रेशियो आ रहा है। इसका मतलब है ये जो 9 1 और 10 है, इस 1 और इस 9 यानी इस 10 का यूनिट का वैल्यू जो होगा, 10 यूनिट का वैल्यू दिया है 50 केजी, तो एक यूनिट का वैल्यू पता है, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 केजी, सॉरी 10 यानी 5 केजी, एक यूनिट का वैल्यू 5 केजी, यानी आप प्रॉफिट 14% के प्रॉफिट पे कितना बेच रहे हो, 14% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो 1, दैट इज कितना राइस बेचेंगे 5 केजी प्रॉफिट पर बेचेंगे, एंड 6% यानी 9 लॉस पर कितना बेच रहे हैं हम, लॉस पर बेच रहे हैं 9, 9 5 जब 45 केजी, 45 केजी क्या करेंगे हमें लॉस पर बेचना पड़ेगा।
ये रहे क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 6% के लॉस पर 45 केजी राइस को सेल करेंगे और 40% के प्रॉफिट पर 5 केजी राइस को सेल करेंगे। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में मुझे 4% का लॉस होगा। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट, आपको नजर आ रहे थे। A container contained 80 लीटर मिल्क, ठीक है। फ्रॉम दिस कंटेनर this from this container from this container 8 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was further repeated two times. How much milk is now contained in the container, ठीक है। तो बोला है कि 80 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें 80 लीटर दूध है, जिसमें से 8 लीटर दूध को निकाला जाता है, फिर 8 लीटर पानी को मिलाया जाता है। यह प्रोसेस और दो रिपीट की जाती है, 2 बार। फर्दर मतलब और 2 बार रिपीट की जाती है, मतलब टोटल 3 बार हो रहे हैं। एक बार 8 लीटर हमने पहले निकाला, फिर 8 लीटर के फर्दर 2 टाइम्स और हमने क्या किया, मिल्क को निकाला। मिल्क इज टेकन आउट एंड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय, एंड उसके बाद बोला हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन इन कंटेनर। इसका मतलब है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं मिल्क कंटेन्ड इन कंटेनर आफ्टर nth ऑपरेशन इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हो, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन में x इक्वल्स टू n। x जो है इनिशियल मिल्क कंटेन्ड इन कंटेनर, y is milk taken out and n is number of times, जितनी बार किया गया, ठीक है। अब बोला है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट कलर का पेन लेते हैं। मतलब 80 लीटर तो मेरे पास मिल्क है और उसमें से हम विड्रॉ कर लेते हैं कितना, 8 लीटर आउट ऑफ 80 लीटर।
यहां से क्या कर सकते हैं, ये 3 बार प्रोसेस हो रही है, एक बार टेकन आउट हुआ, फिर 2 बार और 3 बार टेकन आउट हुआ। इसको जल्दी से लिखिए, नीचे स्पेस की कम कम है इसलिए मिटाएंगे। मिटा दें इसको सॉल्व। अस्सी इंटू 8 एकम 8, 8 दम 81, 10 में सीख जाएगा, 9/10 का क्यूब, ये हो जाएगा 80 इंटू 9 का क्यूब, 429/10 का क्यूब, 1000। दिख रहे हैं क्लियर? नहीं दिख रहे हैं तो उसको फिर से इरेज करना पड़ेगा, देख लो। दिख रहे हैं? तो इसको अब फर्दर अगर रिड्यूस करें, 8 से 8 बन गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 8×9 = 72 को 2 हाथ लगा, 8×9 = 72, 8×2 = 16, 16×4 = 20, 3 23 हाथ लगा 2, 8×7 = 56, 2 58, और नीचे 2 जीरो है तो यानी 58.32 लीटर। 50 इतना मिल्क बच गया, इतना मिल्क बचा, इतना मिल्क क्या हो गया, बच गया। 58.32 लीटर जो है मिल्क आपका बच गया। यानी कैसे बचा भैया, 8 लीटर 8 लीटर 8 लीटर, 3 बार हमने 24 लीटर मिल्क को मिलाया, हटा दिया, तो अब 8 लीटर 8 लीटर ऐसा थोड़ी होगा कि आप तीन तीन 8 लीटर करके 3 बार विड्रॉ किया, 3 बार टेकन आउट किया, 24 लीटर, फिर 24 लीटर वाटर किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट टाइम हमने पूरा कंटेनर में 80 लीटर मिल्क है, पहली बार तो आप प्योर मिल्क को रिमूव कर रहे हो 8 लीटर, सेकेंड टाइम आप जो मिल्क को रिमूव कर रहे हो, टेकन आउट निकाल रहे हो, उस मिल्क के साथ कुछ क्वांटिटी वाटर की भी आएगी जो फर्स्ट टाइम आपने रिप्लेस कर दी थी वाटर। सेकेंड टाइम ये हो गए, थर्ड टाइम आप जब मिल्क को 8 लीटर निकालोगे तो सिर्फ मिल्क नहीं निकलेंगे, वाटर भी निकलेंगे, और सेकेंड टाइम जो आप उसके बाद वाटर जो निकलेंगे फिर हम 8 लीटर डालेंगे। इस तरह से वाटर और मिल्क का क्वांटिटी निकलना डालना चलता रहेगा। तो फाइनली प्रोसेस में इन द होल ट्रांजेक्शन पूरे पूरे nth ऑपरेशन में 3 बार, यानी पहला बार फिर 2 बार किया तो कितना बचा मिल्क, ये कितना बचेगा, 58.32 लीटर मिल्क बचेगा, अदर पोर्शन जो होगा वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ये याद कर रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मोर एंड लेस आपका फिगर भी सेम ही रहता है, 80 लीटर रहता है, कभी कभी 60 लीटर 100 लीटर 40 लीटर के रूप में दे देगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फिर जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डील करेंगे, उसमें और एक नया तरीका से सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। उसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन की हेल्प से, परसेंटेज और फ्रैक्शन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। चार नंबर क्वेश्चन की 5 नंबर क्वेश्चन, चार जो भी है नंबर आप देख लीजिएगा। 729 लीटर 729 लीटर ऑफ मिक्सर contains milk and water in the ratio in the ratio 7:2. How much how much how much water is to be added to get
a new mixer containing milk and water containing milk and water in the ratio 7:3। ठीक है, और क्या है, बस इस क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। 729 लीटर मिक्सर में कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:2। इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। टोटल मिल्क कितना है, टोटल मिक्सर है 729 लीटर। 729 लीटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7:2। इसका मतलब है मिल्क इक्वल होगा 7x, वाटर होगा 2x, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 2x इक्वल 729। इसका मतलब 7 दूँ 9x इक्वल टू 729। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 9 9 9, यानी 81 लीटर। 81 लीटर, x का वैल्यू आ गया 81। तो यहाँ से मिल्क कितना है भैया, 7 एकम 7, 7 अठी 56, इतना लीटर। वाटर कितना है 2 एकम 2, 8 दूनी 16, इतना लीटर। यानी 567 और 162 ने 6 6 12, 5 1 6 1 7, इतना लीटर है। अब बोला हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड। वाटर, मिल्क तो उतना ही है, 5 इतना ही है, वाटर को ऐड किया गया। वाटर को कितना ऐड किया गया, वाटर मेरे पास था 162 लीटर। अब मान लेते हैं कि वाटर ऐड किया गया, ये रेशियो जो होगा मिल्क का और वाटर का इतना हो जाएगा। इसका मतलब है भैया आप इससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 8 56, 7 एकम 7, यानी 162 प्लस वाटर इक्वल टू 81, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 24 3, यहाँ से वाटर इक्वल टू निकल जाएगा 243 माइनस 162। देयरफॉर आप बोल सकते हो वाटर इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1, 14 में 6 जाएगा 8, यानी इतना लीटर जो है वाटर को ऐड किया गया। वाटर को कितना ऐड करेगा, 81 लीटर वाटर को ऐड करेगा। इस हिसाब से एग्जामिनेशन में बनाएंगे तो बस हो गया भैया, आउट ऑफ रेस, मतलब कंपटीशन से बाहर। तो देखते हैं एग्जामिनेशन में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको मिटा दे। अब बोला गया है इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनिशियल मिल्क एंड वाटर कितना है 7:2, फाइनल मिल्क एंड वाटर कितना है 7:3। एक बात बताओ, मिल्क को ऐड कर रहे हो या वाटर को ऐड कर रहे हो। बोला भैया हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो जब वाटर ऐड कर रहे हैं इतना तो क्लियर है कि मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। इसका मतलब मिल्क पहले जितना था अभी भी मिल्क उतना ही है। तो वाटर क्या है, पहले 2 था, वाटर 3 है। इसका मतलब है इसमें कितना का ऐड हुआ है, 2 से 3 जो गया है, 2 से 3 आया है, एक की बढ़ोतरी है। इस एक का वैल्यू जो कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। इस एक का वैल्यू कितना होगा, आप देखो 7 और 2 9 का वैल्यू कितना है, 9 यूनिट का वैल्यू जो है आपका 729 है। तो देयरफॉर 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यानी 81 लीटर। इसी एक का वैल्यू तो पूछा है 81 लीटर। तो कितना मिल्क वाटर ऐड करेंगे, वाटर आप 81 लीटर ऐड करोगे तब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस एलिगेशन एंड विक्शंस के। आगे हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन बुक से हर एक एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।